तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज लास्ट का जो आधा घंटा था उसमें ज़बरदस्त हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो भाई दिखेगा 400 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, 120 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। लेकिन भाई जो है आखिरी का जो आधा घंटे का फॉल है वो काफ़ी ज़बरदस्त फॉल था। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त फॉल था। मतलब आखिरी 1 मिनट तक भी फॉल होता रहा, आखिरी 1 मिनट तक भी फॉल होता रहा। तो कोई तो है जिसने आखिरी का जो आधा घंटा है उसमें अपना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएं बैंक निफ्टी में तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, एक रेंज में चल रहा है और ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। आप देख सकते हैं आज भी रिजेक्शन लिया, पहले भी लिया था, और ये जो ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद से तो भाई ज़बरदस्त नीचे ही बना हुआ है 20 मूविंग एवरेज के। ठीक है, तो जब तक कि भाई इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं ये 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके ऊपर जब तक कि भैया डेली क्लोज ना मिल जाए, डेली क्लोज, तब तक गुजारा है नहीं। ठीक है, तब तक गुजारा है नहीं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई डेली क्लोज यहाँ मिल जाए और ये जो जोन है आपका 51,600 के आसपास, इस जोन में आके थोड़ा पॉज करने लगे और फिर वापस से फॉल शुरू कर दे। इसका कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में आजकल ट्रेड ही नहीं कर रहा, मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ ही रखा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत पता क्या हो चुकी है कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी टोटली जो है अलग चल रहे हैं। जैसे आप लोग अगर निफ्टी को देखें तो आप देखेंगे भाई निफ्टी तो बिल्कुल ही अपने ऑल टाइम हाई के पास है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है। लेकिन यहीं पे आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको दिखेगा भाई इसमें तो अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो यही चक्कर है, बैंक निफ्टी पहले ही गड्ढे में है और निफ्टी पहले ही जो है आसमान पे। तो भाई कभी जो है बैंक निफ्टी अपना जो है शॉर्ट कवरिंग दिखा देता है, ज़बरदस्त बाउंस दिखा देता है, और कभी जो है निफ्टी अपना दिखा देता है कि भाई मैं तो अच्छा खासा ओवरबॉट हूँ तो मुझे तो सेलिंग करनी है। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन बन चुकी है मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन, और डाटा भी बहुत ही ज़्यादा मिक्स आ रहा है। जैसे कल मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि भाई जो डाटा है वो मिक्स है तो कोई भी पोजीशन कैरी मत करना। ठीक है, अब आप लोग देख रहे थे कि भाई एक रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, एक रेड कैंडल बन रही है तो हो सकता है भाई फॉल वापस से शुरू हो जाए कि भाई ये फॉल आया, थोड़ा राइज आ गया, वापस से फॉल शुरू हो जाए। लेकिन मैंने आपको बोला भाई कैरी कुछ भी मत करो, कैरी कुछ भी मत करो। यहाँ पर जो डाटा है वो टोटली मिक्स है, यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा। यहाँ कैरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कैरी बिल्कुल ही मत करो इस मार्केट में। ठीक है, अब हमने क्या सोचा था कि जो पहला 15 मिनट से 30 मिनट होगा उसमें हम थोड़ा वॉच करेंगे और देखेंगे कि भाई जो निफ्टी है वो 24,650 के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, मतलब 24,650 के ऊपर टिकती है या नहीं। तो पहली कैंडल देख के तो भाई लग रहा था कि भाई ये तो गिर गया, यहाँ कोई सस्टेनेंस नहीं है, ये गिर गया। मगर आप देख सकते हैं जो दूसरी कैंडल है उसने ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, जो दूसरी कैंडल है उसने ऊपर क्लोज कर दिया। तो भाई अगर हम अपने ही बातों पे रहते कि भाई हमें 15 से 30 मिनट वेट करना है तो हम जो है ट्रैप नहीं होते। मगर क्या है, मैं थोड़ा जल्दी आज घुस गया मार्केट में, आज मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, इसलिए मैंने पहली 15 मिनट कैंडल देख के ट्रेड ले लिया और दूसरी कैंडल जैसी ऊपर गई तो उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। खैर हमने जब थोड़ा बाउंस आया तो दोबारा सेल किया तो अपना काम बन गया, और हमारा काम इसलिए बना क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, अगर बायर होते तो हमारा काम नहीं बनता। ठीक है, अब यही बात है यार, मार्केट में आप जल्दबाजी करोगे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब देखो निफ्टी जो है उसमें भी आखिरी के जो आधा घंटा उसमें फॉल आया, तो अभी भी जो कंडीशन बनी हुई है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी। क्योंकि देखो ये 650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 24,650 के ऊपर, ये एक पॉजिटिव साइन है। मगर भाई ऊपर भी नहीं जा पा रहा, पूरा ही मरा हुआ है, और आखिरी में भी ज़बरदस्त सेल ऑफ आया। और डाटा भी अगर मैं आज का डाटा बताऊं आपका तो आज का भी डाटा टोटली मिक्स है। ठीक है, टोटली मिक्स आज का भी डाटा।
तो भाई मार्केट में व्यू बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत मुश्किल। ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बोल सकता हूँ कि ऊपर जाएगी, ना ये बोल सकता हूँ नीचे। बस कुछ लेवलों के भरोसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अभी। वो लेवल अभी मैं आपको बता दूंगा, वो लेवलों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और अपने हिसाब से भी अब थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी व्यू क्लियर नहीं है। आप बोले यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, क्लियर व्यू है, बाय द डिप करते रहो। तो भाई आपके लिए हो सकता है क्लियर व्यू कि भाई बाय द डिप करते रहो, मगर मेरे लिए जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ उसमें जो डाटा बन रहा है वो क्लियर नहीं है, वो मिक्स है। ठीक है, वो मिक्स है। तो मेरे लिए तो क्लियर व्यू है नहीं, तो मुझे तो भाई अभी थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे कल के लिए वो 24,750 होगा। ठीक है, 24,750। अगर गैप अप होता है तो आपको याद रखना है पहले 15 से 30 मिनट आपको वेट करना है कि भाई 24,750 के ऊपर टिक रहा है या नहीं। अगर नहीं टिकेगा पहले 15 से 30 मिनट तो भाई गया ये। मगर अगर टिक गया, आज की तरह मत करना कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल देख के आप लोग घुस जाएं। 30 मिनट रुकना, क्योंकि ये ट्रैप भी कर लेता है। अब मैंने आज इसे अच्छा समझ लिया कि भाई ट्रैप नहीं करेगा, तो आप देख ही सकते हैं इसने ज़बरदस्त ट्रैपिंग कर दी। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा समझने की गलती मत करना। 30 मिनट कम से कम वेट करना अगर कोई गैप अप होता है कि 24,750 के ऊपर टिक रहा है या नहीं। अगर 24,750 के ऊपर टिकेगा तो 800 850 तक भी जा सकता है। ठीक है, खैर आपको थोड़ा क्विक रहना होगा, क्योंकि तेज़ी भी कुछ खास देखने को मिलने वाली नहीं है आपको। ठीक है, कुछ खास तेज़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप कोई बाय ट्रेड लेते हैं तो क्विक रहना होगा आपको, और प्रॉफिट उसमें जल्दी बुक करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई समझ लो 24,750 के ऊपर नहीं टिकता, ये फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो क्या सीन बनेगा। तो देखो फिर मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते थे भाई जो निफ्टी है वो एक चैनल में चल रहा था। ठीक है, एक चैनल में चल रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ये रेजिस्टेंस दे रही थी, तो मेरे हिसाब से कम यहाँ तक आ सकता है, 24,600 तक आ सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानेगा या फिर नहीं मानेगा वो फिर देखा जाएगा, मगर 24,600 तक फिर आ सकता है। आपको जो है सिंपल 24,750 का लेवल का ध्यान रखना है। कल इस लेवल के ऊपर टिक रहा है तो ठीक है, नहीं टिकेगा तो फिर यह 600 तक आ सकता है। ठीक है, और एक बात बता दूं, पहली 15 मिनट कैंडल का भी आप लोग ध्यान रखना कि समझ लो गैप डाउन ही हो जाता है। ठीक है, गैप डाउन हो जाता है 24,640 के आसपास हो जाता है। आप बोले भाई ये तो अभी 40 पॉइंट और गिरेगा। ठीक है, लेकिन जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसका लो ब्रेक होता नहीं है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट करते रहें तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनेगा। पहली 15 मिनट कैंडल का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा ट्रिकी रहेगी अभी मार्केट, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसमें। अगर मेरे पास कोई अच्छा खासा व्यू बना हुआ होता तो मैं आपको बता देता कि भाई कोई भी डिप आएगी तो हम उसमें बाय का सोचेंगे, कोई भी राइज आएगा तो हम उसमें सेल का सोचेंगे। अभी कोई क्लियर कट व्यू है नहीं मार्केट में, तो मुझे ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो ये अपना व्यू रहेगा निफ्टी का। बाकी अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप लोग जो है 51,000 का लेवल का ध्यान रखना। 51,000 इसके ऊपर अगर 15 से 30 मिनट टिक जाता है। ठीक है, 15 से 30 मिनट अगर 51,000 के ऊपर टिक जाता है तो एक अच्छा हम बाउंस देख सकते हैं। इस एरिया तक देख सकते हैं हम, जो कि है 51,450। ठीक है, तो मतलब 450 पॉइंट का हम राइज और देख सकते हैं अगर ये 51,000 के ऊपर टिक जाता है पहले 15 से 30 मिनट। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है तो ये एरिया का आप लोग ध्यान रखना, जो कि है 50,400 का। ठीक है, 50,400 का, कि भाई 50,400 सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 50,400 को सपोर्ट बनना होगा तो मेरे हिसाब से 15 से 30 मिनट में ही वापस बाउंस आ जाएगा। लेकिन समझ लो नहीं आता है पहले 15 से 30 मिनट बाउंस गैप डाउन के केस में, तो फिर भाई हम और फॉल हो सकते हैं और हम जो है इस एरिया तक आ सकते हैं, जो कि है 50,000 का। ठीक है, 50,150 इस एरिया तक आ सकते हैं। ज़्यादा कुछ लेवल है नहीं अभी, इन्हीं लेवलों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा
और सच बताऊं, अगर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो बेटर है ट्रेड ही मत करो, ठीक है। बेटर है ट्रेड ही मत करो। आप जो है फ्राइडे से ट्रेड कर लेना, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, फिर फ्राइडे से अपना व्यू बना लेना। क्योंकि देखो अभी मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है मार्केट। बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल ईजी होगा नहीं। आप लोग चाहे बोल दे भाई इतनी तो ईजी थी, आज तो हम बाय करते, हमारा सुपर पैसा बन जाता, फिर हम जो है ऊपर सेल कर देते, फिर हमारा डबल पैसा बन जाता। भाई ये बस कहने की बातें होती हैं, कहने की बातें होती हैं। असलियत में ऐसे ट्रेड ली नहीं जाती कि भाई यहाँ बाय कर लेते यहाँ सेल कर देते। ऐसे ही हो जाता तो सभी अंबानी जी बन चुके होते, ठीक है। सब अंबानी जी नहीं बने हैं, 10% ही लोग प्रॉफिट करते हैं मार्केट में, तो उसका कुछ रीज़न ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि भाई अगर व्यू समझ नहीं आ रहा, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो बेटर है ट्रेड मत करो, या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करो। मैं भी पर्सनली अभी थोड़ा सा लाइट ही रहूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। डाटा मैं आपको बताऊँ, निफ्टी का 2 दिन से नेगेटिव चल रहा है। कल तो देखो रेड कैंडल बनी थी, तो भाई सीधी बात है कि भाई डाटा नेगेटिव ही होगा। लेकिन आज जो है ग्रीन कैंडल बनी है, तब भी डाटा नेगेटिव है। ओवरऑल डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनी हुई है सिचुएशन, और गिरती कभी है नहीं मार्केट कि चलो नेगेटिव डाटा बन रहा है तो हम सेल कर देते हैं, तो सेल से पैसा बना देंगे। गिरती है नहीं मार्केट, तो कन्फ्यूजन बनी हुई है। आप लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करो, वही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।